हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। दोस्तों, आज हम जानेंगे विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे सागर प्रशांत महासागर के बारे में। आपने तो प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब भी हम भूगोल या प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो सागर, महासागर, द्वीप, नदियाँ और अन्य कई चीजों के बारे में भी जानकारियां हासिल करते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारियों का हिस्सा है प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के सतह के 1/3 हिस्सों को कवर किए हुए है। यह तो आपको पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र प्रशांत महासागर है, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील है, यानी अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल से भी 2 गुना है। यह महासागर फिलीपींस से लेकर पनामा तक 9,455 मील चौड़ा और बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। इसका उत्तरी किनारा केवल 36 मील का बेरिंग जलडमरू मध्य से आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 14,000 फुट और अधिकतम गहराई 35,400 फुट है। इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। पूर्वी किनारों पर पर्वतों का क्रम फैला है। यह समुद्री मैदान बहुत संकरे है, इसी कारण यहाँ अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। बेरिंग जलडमरू मध्य हमेशा बर्फ से जमा रहता है, जिसके कारण यातायात संचालन में भी बाधा आती है। पश्चिमी किनारा पूर्वी किनारे के मुकाबले एकदम अपोजिट है। यहाँ पर एक भी पर्वत नहीं है, बल्कि कई द्वीप, खाड़ियाँ, प्रायः द्वीप और डेल्टा है। पश्चिमी किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के लगभग 7,000 द्वीप है। इस किनारे पर विश्व की बड़ी बड़ी नदियां इनमें गिरती है, जिनके डेल्टाओं में घनी जनसंख्या निवास करती है तथा अच्छे अच्छे बंदरगाह है। प्रशांत महासागर की आकृति अर्धवृत्ताकार है, जिसका शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर है, जो कि घोड़े की खूर के आकार का है। ज्वार भाटा यहाँ की मुख्य विशेषता है, जो कि नौका यात्राओं को प्रभावित करता है। इसका क्रम इस महासागर के विभिन्न तटों पर एक सा नहीं है। इसका प्रभाव और ऊंचाई कहीं अधिक और कहीं बहुत कम होती है। जैसे कोरिया के तट पर विभिन्न जगहों पर 15 फुट से 30 फुट और अलास्का के तटों पर 45 फुट से 70 फुट तक जा सकती है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, उसे मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी छोर पर स्थित महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी छोर पर स्थित महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहा जाता है। महासागर के उत्तर पूर्व और पश्चिम से भूपटल से होता हुआ भूपटल का सबसे कमजोर भाग गुजरता है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखियों के उद्गार होते रहते हैं। ये थे प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।